क्लेयर नाम के लड़के से होती है जो ब्लैकबोर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी में आती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है और ब्लैकबोर्ड कंपनी ने यहाँ पर कुछ ट्रायल्स रखे होते हैं, मतलब जो भी फिजिकल और मेंटल परफेक्ट है वह यहाँ कर खुद को रजिस्टर करवा सकता है, जिसके बाद लोगों पर बिना मार्केट में लॉन्च हुई मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कंपनी को इस बात का पता लगा कि वह मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करने लायक है या फिर रही, और चीज़ के बदले सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर खुद रजिस्टर करवाएंगे, उनको मिलेगी मोटी रकम। और इसलिए क्लियर यहाँ पर आई हुई है ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो पाए। अब प्लेयर जैसे कमरे में आती है तो उसकी मुलाकात होती है रिश्ता नाम के एक लड़की से। बुकलेट से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वह इस तरह की लड़कियाँ की उसे बात किए बगैर को नहीं मिलता। अक्लेरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अगर दवाई का असर हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वाली को वहां से चलाकर भगा देती है। अब सारे के सारे 7 सब्जेक्ट को हॉल में लाया जाता है तो वहां पर आती डॉक्टर रोजी दोस्त को करवाने वाली है, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि इसके अंदर ही सब कुछ होगा। तो सभी से कहती है आप सभी को यहाँ पर टोटल 5 दिनों तक रखा जाएगा ताकि आप सभी को मॉनिटर किया जा सके, और जो दवाएं आपको दी जाएगी वह अलग अलग इन्फेक्शन और अलग अलग तरह की बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको हम की दवा दी जाएगी और इस तरह धीरे धीरे दबाकर 2 बढ़ाए जाएंगे। आखिरी दिन आपको डिफाइन एमजी की दवाई लेनी होगी और अगर वह भी आप लोगों पर ठीक से काम कर जाती है तो उसके बाद आप सभी को यहाँ से आराम से भेजा जाएगा, लेकिन उसके बगैर आप इस स्पेशलिटी के बाहर कदम भी नहीं रख सकते हैं। सभी लोग करते हैं क्योंकि बस उनको तो पैसा चाहिए, इसीलिए सभी को दी जाती है डिफाइन जी की दवा और सर्विस को खा लेते हैं। अब दवा लेने के कुछ टाइम तक तो सब ठीक ठाक ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद सभी के टेस्ट में टेस्ट होते हैं शुरू। हर 10-15 मिनट के बाद उन सभी का अलग लगता है, इसलिए जाता है। थोड़ी परेशान हो जाती, लेकिन क्या करें, पैसों की वजह से कुछ कह नहीं पाती। उसे फॉर्मेट में आ जाती है। जब फॉर्मेट करने बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात आमिर राम के काटने से होती है। वह भी क्लियर की तरह एक सब्जेक्ट है। वह दोनों जो बात कर रहे होते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि अमेरिकी मेडिकल स्टूडेंट है और वह इससे पहले भी इस तरह के ट्रायल का हिस्सा बन चुका है। सिर्फ क्लियर या से है जो कि पहली बार किसी कंपनी के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब रात को जब किलो सोने की कोशिश करती है तो उसे अजीब अजीब से नेशन होने लग जाते हैं, नहीं आती, और वह हॉल में आकर देखती है सभी लोगों की यही शिकायत होती है, उनको भी इस तरह से उस रिएक्शन आ रहे होते हैं। नींद नहीं आती और सभी परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमने यहाँ करें गलत तो नहीं कर दी, कि आखिर उनके साथ ही हो क्या रहा है। पिछले 2 दिन से दोस्तों वह सोई नहीं थे और नींद तो आ ही नहीं रही थी। फिर अगले दिन दोषी कंपनी के हाईवे अथॉरिटी से बात करके कहती हैं मैंने सारे सब्जेक्ट का हमारा इसके अनदेखा मेडिसिन हमने उन्हें दी है, वह सीधे उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है और यह बहुत तेजी से हो रहा है। आपको मुझे बताना होगा कि आखिर ये दवा समय क्या काम करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्फेक्शन वगैरह के लिए है। लेकिन वहाँ उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वह बेकार के कह देता है कि तुम्हें चेतना कहा गया है, बस वही काम करो। तो मैं ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं समझी और अब तो मैं उन सभी को बढ़ाने होंगे। रोजी भी परेशान हो जाती है कि अम्मा इनकी बात मानो या ना मानो, ना मानो तो नौकरी चली जाएगी। वो मान लेती है। अगर अब अगले दिन सारे सब्जेक्ट को फ़ायदा जी से ज़्यादा की दोस्ती जा रही होती है। अब ये देखकर सभी कहते हैं कि हमें तो कहा गया था कि जी की डोज 5वें दिन मिलेगी, लेकिन हम जी की दवा भी की जा रही है, वह भी 3-4 को एक साथ। रोजी भी कहते हैं कि कम अपनी ने रोल बदल दिया है। अगर आप इन सभी गोलियों का इस्तेमाल करते हो तो आपको 30,000 यूरो का बोनस दिया जाएगा। और क्या चाहिए था सभी को, सब खुश, पैसा सामने होना तो मतलब, और कुछ सोचने का मन नहीं करता और सभी गोलियां खाने लग जाते हैं कि पैसे मिलेंगे, इसलिए सारे बेवकूफ़ लोग उन गोलियों को खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, इस बात से अनजान के आगे इन गोलियों से उनका क्या हाल होने वाला है। अब 30,000 यूरो मिलने की खुशी में सभी बड़ा जश्न मनाने लग जाते हैं, लेकिन पार्टी के बाद ही उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि वह 4 दिनों से सोच रहे थे। वहीं रोजी उनकी हालत को देखते हुए दोबारा अथॉरिटी के पास आती है और इसके बारे में बताती है, लेकिन वो लोग तो रोजी को उल्टा दोष बढ़ाने के लिए कह देते हैं।
समझना चाहता है कि जरूर यह कंपनी कुछ गड़बड़ करने वाली है, इनका इरादा तो लग ही नहीं रहा को जिंदा बाहर निकालने का। तभी उसकी सारी बात सुन लेता है और रोजी के जाने के बाद उसके सिस्टम पर बैठकर सारे सब्जेक्ट को देखता है, उनके दिमाग पर इस दवाई का क्या असर हो रहा है वह देखकर बिल्कुल ट्रेड जाता है और सारा डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से जैसे इसके बारे में कंपनी को पता चलता है वह पूरी फैसिलिटी को लॉकडाउन करने लग जाती है। वहीं क्लियर को एलिसन सोते हुए दिखाई देती है और जैसे उसके पास जाती है एलिसन के पूरे मुंह से खून आने लग जाता है। उसके खून की वजह से वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। साथ ही लॉकडाउन लगने वाला था इसलिए ये सभी फैसिलिटी से भागने की को करता है, पर जैसे रोजी भी बाहर आने वाली होती है वह गेट में फंसकर वहीं मर जाती है और पूरी तरह से फर्टिलिटी में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स अंडरपास जाते हैं और लॉकडाउन 24 घंटों तक चलेगा। उसके बाद वह यहां से बाहर निकल पाएंगे। अब वहां पर आमिर आता है जो सभी को बताता है, देखो मैंने रोजी के सिस्टम से हमारा चेक किया, जो मेडिसिन हमें दी जा रही है इस तरह की मेडिसिन है जो हमें जगाए रखने में मदद करता है, इसीलिए हम 4 दिनों से जाग रहे थे, लेकिन इतना टाइम तक जाकर रहने की वजह से हमारा दिमाग खुद ब खुद सुलाने की कोशिश कर रहा है और अगर दवा का असर रहते हमने सोने की कोशिश की तो हमारा दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा, जिससे एलिसन की तरह हम सभी की जान चली जाएगी। हमें सिर्फ 24 घंटे और इंतजार करना होगा, उसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा और तब हम यहाँ से निकल पाएंगे, तभी हमारा इलाज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम कुछ दिनों के लिए कोमा में चले जाएं लेकिन बचेंगे जरूर, इसलिए कुछ भी करना पर सोना माता। अब ये सुनकर सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ फंसकर हम पैसों के चक्कर में। अब आमिर सभी को किसी तरह के एक दवाई रहता है जो उन्हें जगह रखने में कुछ समय के लिए मदद कर सकता है और वह ये कहता है कि इसका इस्तेमाल तभी करना होगा जब नींद कंट्रोल से बाहर हो रही हो, इसलिए सभी दबाव को अपने पास रखकर इधर उधर काम में लग जाते हैं ताकि कैसे भी करके वह खुद को बिजी रख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उन सभी को हर उस दृश्य नारे लग जाते हैं। आमिर को ऐसा लगता है जैसे रोजी जिंदा हो गई है और वह काफी थक जाता है, लेकिन अगले ही पल वह कैसे भी करके खुद को संभाल लेता। वहीं पॉल नाम का एक आदमी को भी आलोच्य नेशनल जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए वह उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते किसी अंधेरे कमरे में जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद सभी को उसकी बॉडी मिलती है, यानी कि हेलोसेशन की वजह से वह सो गया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अगले सीन में क्लियर को जब नींद जैसा में होता है तो वह अपने हाथ को स्टॉप पर रख लेती है ताकि जलन की वजह से उसे नहीं देना है, पर इससे बेचारे का हाथ जल जाता है। इसलिए वह सारे लोगों से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हम 24 घंटे सर्वाइव कर पाएंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर अमित कहता है कि इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। पर कोई भी अमेरिकी बात को मानते के साथ ही सब चले जाते हैं और सभी मिलकर कुल्हाड़ी की मदद से दीवार को तोड़ने लग जाते हैं। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें दीवार के दूसरी तरफ दरवाजा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि मेन गेट आ गया है, लेकिन कुछ और ही होता है जिस वजह से सभी समझ जाते हैं कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। अब कुछ और लोगों को आमिर पर शक होने लग जाता है कि हो न हो कंपनी के साथ यह मिला हुआ हो, तभी तो उसको चीजों का पता है। अग्रिम आमिर को मारकर उससे पूछ लेंगे तब बता देगा और हम यहाँ सत्ता भी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर लाइट चली जाती है जिससे सभी घबरा जाते हैं और इधर उधर फ्यूज रोने लग जाते। बड़ी मुश्किल से क्लियर को फ्यूज में जाता है, इसलिए तुरंत लाइट चालू हो जाती है। इसके बाद वो सभी आमिर को भी पकड़ लेते हैं, उसका बाहर देते हैं क्योंकि सभी को लग रहा होता है कि इन सब के पीछे का भी आता है, लेकिन सभी बिना वजह ही बेचारे पर शक कर रहे थे। तो उन्हीं की तरह खुद भी इस कंपनी के लिए एक सब्जेक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब दिमाग खराब होता रहा तो वह सभी जबरदस्ती उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। पता बताने पर तुम्हें पता ये तुम्हारी जान चली जाएगी। तब कामे जैसे उसकी जान लेने वाला होता है।
इसमें पर क्लेरेंस को रोक रहती है। अब कुछ टाइम के बाद वैनेसा नाम के एक महिला स्लीपिंग मेडिसिन वाला इंजेक्शन चुपके से आमिर को लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आमिर पर दवा का कोई असर नहीं हुआ है और वह सोएगा तो भी उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वह इंजेक्शन लगा पाती उसे उस रचना जाते हैं और आग लगने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाती है। अब ये देखकर आमिर सभी से कहता है कि कोई नहीं बचेगा, एक एक करके हम सब मारे जाएंगे, किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं था ना, अब बस अपनी बारी का इंतजार करो और कुछ नहीं। तभी किलर को भी मिश्रा जाते हैं, जिस वजह से वह काफी हद तक नींद में चली जाती है। पर इससे पहले कि क्लियर पूरी तरह नहीं जा पाती, वह नींद भगाने वाली दवा का इस्तेमाल करके वापस होश में आ जाती है। तभी उसको दीवार में दरवाजा दिखाई देता, इसे छुपाने की कोशिश की गई है। अब ये देखकर समझ आती है कि जरूर यहाँ से बच निकलने का रास्ता होगा, इसलिए वह जैसे नाम के एक आदमी के साथ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आती है, जो कमरा उस वाला है, और वहाँ पर एक लिफ्ट भी होती है। इसकी मदद से बॉडी को नीचे ले जाया जाता है और ये लिफ्ट अब इनके लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनेगी। आमिर को रोज दिखाई देने लग जाती है, जो उसे भड़काने की कोशिश करती है कि सभी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, इसलिए तुम सबको मार डालो, वह सब भरोसे के लायक नहीं है। इसी बीच वहां पर भी आ जाता है, जिसे अमेरिका लिखा बाइक नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है, लॉकडाउन मेरे ही वजह से लगा है और मैं ही तुम्हारी मौत का कारण हूँ। ये पढ़कर एक काफी ज्यादा कोसा हो जाता है और आमिर को मारने की कोशिश करता है। मेरे जैसे तैसे खुद को छुड़ा कर रहे पर हमला करते हुए उसकी जान ले लेता है और यह चीज कलर देख लेती है। आमिर इस पर भी हमला करने के लिए उसकी तरह पड़ता है, इसलिए बोर्ड जैसन दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन प्लेट से आगे निकलकर वाला कमरा बंद कर देता है ताकि आमिर अंदर न पाए और वैचारिक लड़ता बाहर ही रह जाती है। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट हो जाता है तो उसके अंदर आग लग जाती है, जिससे वह भी माना जाता है चीते। दूसरी और क्लेयर आमिर से बचकर भाग रही होती, लेकिन तभी 24 घंटे हो जाते हैं, जिस वजह से लॉकडाउन खत्म हो जाता है। हम ये रहकर अमेरिकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और जैसे ही वह फैसिलिटी के बाहर आता है, गार्ड शॉट करके मार डालते हैं, क्योंकि अगर कोई बचिया तो कंपनी की असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए इन सभी को मरना होगा। बेचारे इतनी मेहनत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि बाहर आते ही उनकी मौत इंतजार कर रही है। उनका को जब पता चलता है कि गार्ड सभी को मार रहे हैं, तो वह खुद को भी डेड बॉडी वाले बैग में डाल देती है, इसलिए सभी उसको मरा हुआ समझकर वैन में भर देते हैं और फिर उनकी बॉडी करने पर ले जाई जाती है। पर इसी बीच क्लेयर बैग से बाहर आती है और जैसे ड्राइवर्स को सुनता देखता है, वह घबरा जाता है। जैसे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर तो माना जाता है, लेकिन प्लेयर बच जाती है और जैसा आमिर ने कहा था कि मेडिसिन कैंसर के बाद वह कोमा में जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाहर आते हैं, क्लेयर कोमा में चली जाती है, क्योंकि 24 घंटे पूरे होने के बाद उस पर मेडिसिन का असर कम हो चुका था। और भी के आकर से में हम 4 महीने के बाद का समय देखते हैं, जहां क्लियर हॉस्पिटल में होती है, यानी किसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। पर तभी वहां पर रखे टीवी न्यूज में ये चल रहा होता है कि ब्लैक कोट फार्मास्यूटिकल पर लगाए गए सारे आरोप गलत साबित हुआ है और आरोपी थे कि उन्होंने अपने 7 सब्जेक्ट्स को मार डाला, बल्कि बताया जाता है कि रोजी का हाथ था इसमें, जिसने दवा देकर उनकी जान ले ली। यह न्यूज सुनकर क्लेयर कोमा से बाहर